घर, किचन या फिर हमारी पूरी घर गृहस्थी से जुड़ी हुई ढेर सारी समस्याएं और उन सारी समस्याओं का निदान आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा दोस्तों। साथ ही पैसे बचाने की ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो आज की वीडियो की हमारी जो सबसे पहली टिप है वो है हेयर केयर को लेकर। जब भी गर्मी का मौसम आता है और धूप की तेज किरणें हमारे बालों पे लगती हैं दोस्तों, जब भी हम कभी घर से बाहर जाते हैं तो ऐसे टाइम पर हम अपने बालों को स्कार्फ से ढकते हैं और स्किन की केयर करने के लिए हम लगाते हैं ये सनस्क्रीन क्रीम या फिर लोशन। और ये सनस्क्रीन जो होता है वो हमारे स्किन की तो केयर बहुत अच्छे से करता है, लेकिन हमारे बालों का क्या? अगर हम स्कार्फ नहीं बांधते हैं, हम कैप नहीं लगाते हैं या फिर हम किसी दुपट्टे से अपने हेयर को ना ढकें तो हमारे बालों में आपको पता है कि सनबर्न की समस्या होती है। बाल भी जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं क्योंकि जो सनरेज होती हैं वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं। तो जब भी आपको घर से बाहर जाना हो, स्पेशली गर्मी के दिनों में, तो आपको ये टिप्स फॉलो करने की ज़रूरत है। ये टिप आप पूरे साल भी फॉलो कर सकते हैं अपने बालों में और आपको ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये जो हमारा सनस्क्रीन लोशन होता है इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं आज की इस टिप में। तो ये जो लोशन होता है ये आपकी स्किन को तो केयर करता ही है, अब ये केयर करेगा आपके बालों की भी। इसके लिए आप छोटा सा कोई स्प्रे बॉटल ले लीजिए। मेरे पास रोज़ वाटर का बॉटल था जो मैंने यहाँ पर ले लिया है। इस रोज़ वाटर की बॉटल में हमें ले लेना है थोड़ा सा पानी। तो आप देख रहे हैं मैंने इस बॉटल में हाफ बॉटल पानी ले लिया है। अब इसके बाद से हमारा जो सनस्क्रीन लोशन है, मैंने यहाँ पर SPF 15 लिया है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा जो लोशन है वो इस बॉटल में डाल देती हूँ। ये जो सनस्क्रीन लोशन है इसे पानी में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, लोशन का जो ये वाटर बॉटल है पानी के साथ मिक्स, इसको मिलाकर अच्छे से शेक करते हैं। वैसे तो लोशन पूरी तरह से मिक्स नहीं होता, पर इसे अच्छे से शेक करने से ये इसके पानी में अच्छे से ये घुल जाता है। और इसके बाद से बालों में जब भी आपको बाहर जाना हो तो बालों में इस पानी का स्प्रे करें। इसे आप बनाकर फ्रिज में डाल लीजिए और ये लोशन बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इसे आप बालों में अच्छे से स्प्रे करिए चारों तरफ, स्पेशली बालों की ऊपरी लेयर्स पर। और उसके बाद से आप बालों में कॉम्बिंग करिए, बालों की हेयर स्टाइल बनाइए, धूप में निकल जाइए। ये जो स्प्रे है वाटर है ये आपके बालों की बहुत अच्छी तरीके से केयर करेगा, स्पेशली सनबर्न से बचाएगा, धूप से जो बाल डैमेज होते हैं उनको क्योर करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने बालों की केयर कर सकते हैं। तो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी अपने बालों की केयर ऐसे कर सकता है। ये एक छोटा सा स्प्रे बॉटल आपको बनाकर रख लेना है और पूरी गर्मी इसको इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे आपके बाल बिल्कुल भी सनबर्न से डैमेज नहीं होते हैं। होप करती हूँ टिप पसंद आई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है साड़ियों को लेकर, या फिर कभी कभी कुछ ऐसी डेलिकेटेड सी साड़ियाँ होती हैं दोस्तों और ये कवर्ड में रखे रखे जब हम इनको निकालते हैं तो ये ऐसा इनमें से एक अलग सी स्मेल आती है। अलमारी में बंद पड़े पड़े कुछ साड़ियों को हम कभी कभी साल साल भर भी नहीं पहनते, पर जब पहनने के लिए निकालते हैं तो इनमें आती है एक अलग सी बदबू। तो हम इसको डालना चाहते हैं धूप में, लेकिन धूप में डालने से पहले हमें कई बार सोचना पड़ता है कि धूप में डाल तो दें, लेकिन कहीं इसके कलर या फिर इसके फैब्रिक को धूप से कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि जब भी आपको इस तरह की डेलिकेटेड साड़ियों को धूप में डालना हो तो आप एक पतला सा कपड़ा ले लीजिए। कोई पुराना दुपट्टा हो आपके पास, कोई पुरानी चुनरी वगैरह हो, उस कपड़े को ले लीजिए और साड़ी के आकार में तह कर दीजिए। साड़ी को आप हैंगर में डाल सकते हैं या फिर साड़ी को आप डायरेक्ट धूप में जो हमारी टेरेस में बनी हुई रस्सियाँ होती हैं वहाँ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको हैंगर में करके बता रही हूँ। साड़ी को मैंने हैंगर में लिया है और इस कपड़े से अच्छे से कवर कर दीजिए। इस तरीके से होगा ये कि अब जब हम साड़ी को धूप में डालेंगे तो हमारा ये जो दुपट्टे का कवर है ये इस साड़ी को बहुत अच्छे से कवर करेगा। अच्छे से कवर करके धूप में डालिए। 2 से 3 घंटे भी डालेंगे तो हमारी जो अंदर वाली साड़ी है उसको नुकसान नहीं होगा। साथ ही इस पतले कवर से धूप की जो रोशनी है वो छन कर हमारे अंदर वाले फैब्रिक तक भी जाएगी। और इस तरीके से हमारी जो डेलिकेटेड साड़ियाँ हैं, जो महंगी साड़ियाँ हैं, उनको हम धूप भी दिखा सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो गेहूं के आटे को लेकर है। हम सब आजकल गेहूं का आटा मार्केट से मंगाने लगे हैं। पहले होता था जब लोग चक्की से पिसा कर लाते थे। अभी मैंने आपके सामने 2 कटोरियों में एक घर का आटा और एक मार्केट का आटा रखा है, यानी कि एक चक्की का पिसा हुआ आटा है और एक मार्केट का पैकेट बंद वाला आटा है। दोनों तरह के आटे को रखा है। हम आपको आटे की पहचान करना बताने वाले हैं कि हम नकली आटे की पहचान कैसे करें। तो मेरे पास जो दोनों तरीके के आटे हैं मैं दोनों को आज चेक करके दिखाती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के सारे आटे जो है नुकसान ही करें। हो सकता है कि आपका जो मार्केट वाला भी आटा है वो सही ही हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, नींबू के जूस की थोड़ी सी बूंदें आटे पर डालूंगी। नींबू के जूस की बूंदें जैसे ही हम डालते हैं तो आप देखेंगे
कि ये एकदम प्लेन होता है, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगर आपका आटा जो है शुद्ध नहीं है तो फिर ये नींबू का रस गेहूं के आटे के साथ मिलकर एक रिएक्शन देगा, यानी कि एक झाग सा बनाएगा। मैंने दोनों कटोरियों में नींबू का रस डाला और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कहीं पर भी कोई झाग नहीं है, बिल्कुल एकदम सेम है। जैसे हम नींबू का रस किसी आटे पर डालेंगे वैसा ही रिएक्शन है, नॉर्मल सा रिएक्शन है। तो यानी कि मेरे ये जो दोनों तरीके के आटे हैं दोनों ही शुद्ध हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट का कोई ऐसा भी आटा हो जो रिएक्शन करके थोड़ा सा झाग करेगा। अगर आपके आटे में झाग है इसका मतलब आपका आटा नकली है, लेकिन अगर आटे में झाग नहीं है, दोनों ही आटे मेरे सही हैं, तो यानी कि दोनों ही आटे बिल्कुल सही हैं, इनमें कोई मिलावट नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है वॉशिंग मशीन को लेकर। वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े धुलते हैं, चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक हो चाहे फुल्ली ऑटोमेटिक, हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो कपड़े हमने धुले हैं वो सूखने का काम भी उतनी ही जल्दी करें। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने मोटी जीन्स धुली और हमें ये 5 मिनट में सूख कर चाहिए, तो 5 मिनट में तो दोस्तों कपड़े नहीं सूखते। लेकिन इसके लिए आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि 5 मिनट में भी आपके कोई मोटी जीन्स हो, कोई मोटी बेडशीट हो या फिर कोई सा भी मोटा पैंट हो, कोई सा भी ऐसा कपड़ा जिसको सूखने में टाइम लगता हो, उसे आप 5 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से सुखा सकते हैं। जैसे हमारी ये मोटी जीन्स है, इसे मैंने सुखाना है सिर्फ 5 मिनट में। इसके लिए मैं एक उपाय करती हूँ जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जब आपने पैंट को ड्रायर में डाला है तो ले लीजिए एक मोटा सा तौलिया, यानी कि बड़े साइज का तौलिया, और ये ड्राई तौलिया आप इस पैंट के साथ यहाँ पर ड्रायर में डाल दीजिए। ड्रायर का ढक्कन लगाइए और जैसे भी आप इसे चलाते हैं ड्रायर मोड पे यानी कि स्पिन मोड पे, वैसे आप चला दीजिए। तो आप इसे पूरा भी घुमा सकते हैं टाइम है तो, और पूरा टाइम नहीं है तो आप इसे सिर्फ 5 मिनट भी चला सकते हैं। 5 मिनट बाद जब आप ड्रायर का दरवाजा खोलेंगे तो आपको देखकर बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमने जो कपड़े डाले थे वो 5 मिनट में ही सिर्फ इस टॉवेल की वजह से, हमारे इस ड्राई टॉवेल की वजह से हमारी जीन्स का पानी पूरी तरह सूख चुका होता है और जीन्स हमारी बिल्कुल पहनने लायक जैसी हो जाती है। अगर हम इसे सिर्फ प्रेस भी कर लें तो भी हमारी जीन्स पहनने लायक होगी। साथ ही ये जो टॉवल होता है इसे आप थोड़ा सा धूप में डाल दीजिए, ये तो सूख जाएगा। दोस्तों एक्स्ट्रा टॉवल की वजह से हमारे कपड़े का जो एक्सेस पानी है वो टॉवल में आ जाता है और हमारा कपड़ा बहुत अच्छी तरीके से सूख जाता है। ये एक छोटी सी टिप है जिसे अगर आप फॉलो करें तो आपको बहुत ज़्यादा काम आसान लगेगा और आगे भी ये टिप आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। जब भी कभी आपको घर से बाहर जाना हो, ऑफिस जाने में लेट हो रहा हो, तो इस तरह की टिप आपको फॉलो करके आप जो है अपने काम को आसान बना सकते हैं। ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा, और हाँ, आज की कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।